हेलो, आप लोग अपना कोर्स बता सकते हैं और अपने नाम के साथ? My name is Ankur Yadav. हाँ, I am a cadet captain and I am pursuing BSc in PSM. I am in third year. हाँ। Jai Hind everyone. I am Cadet Ananya Gupta. I am in third year and pursuing Bachelor of Arts. Jai Hind everyone, myself Cadet Captain Pushkar Sharma and I am from BCA department. बता सकते हैं आप लोग जैसे कि एनसीसी में हो तो क्या ये इसका क्राइटेरिया है यहाँ पे ज्वाइन करने का ईसीसी में? फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपनी इंडक्शन असेंबली होती है हाँ। तो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सब चीज़ें। हाँ। फॉर्म्स आउट होते हैं, फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है। दैन आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है एंड देन इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे कैडेट सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। अच्छा, सो आप ये बता सकते हैं कि मतलब कि ऐसा कोई लिमिट है यहाँ पे ज्वाइनिंग का कि मतलब इसके बाद नहीं ले सकते या कोई फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह की मतलब उस क्राइटेरिया से मतलब पार नहीं हो पाएंगे तो नहीं ले पाएंगे मतलब? देखिए हमारे उसमें क्या है क्राइटेरिया में कि इस जो ये कॉलेज की फील्ड है 400 मीटर्स तो हाँ। इसके 4 राउंड्स लगाने होते हैं। अच्छा। और उसके बाद होते हैं पुशअप्स। हाँ। और पुशअप्स का क्राइटेरिया 30 पुशअप्स फॉर एसडीज हाँ। एंड 20 पुशअप्स फॉर एसडब्ल्यूज। और फिर है सिटअप्स 30 सिटअप्स फॉर एसडीज एंड 20 सिटअप्स फॉर एसडब्ल्यूज। ओके। और फिर रिटन टेस्ट में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। और आपके बारे में इंट्रोडक्शन आता है लिखना। अच्छा। कि व्हाट अबाउट योर माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। अच्छा। और इंटरव्यूज़ में बेसिकली पूछा जाता है कि आप कैसे मतलब आप कैडेट बनने लायक हैं, हाँ। आप कुछ करने लायक हैं कॉलेज में या फिर अच्छा। ऐसे तो नहीं कि आप सिर्फ आए हो। अच्छा। सब चेक किया जाता है, आपकी क्वालिटी चेक किया जाता है। एनसीसी केवल फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि सेकंड ईयर अलाउ है, जनरली फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रिजल्ट ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल या इसमें अच्छे हो तो ही रिजल्ट ओवरऑल बनता है। अच्छा। पॉइंट पेपर अगर थोड़ा सा कम है, दूसरी जगह कवर अप कर लिया तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, तो आप लोग किस तरीके से अपनी स्टडी को और एनसीसी को मैनेज करते हो? बेसिकली हमारी जो है क्लासेस सैटरडे या फ्राइडे, ये सैटरडे या संडे को ही चलती हैं। अच्छा। उसके अलावा फ्राइडे टू मंडे या मंडे टू फ्राइडे आप नॉर्मल क्लासेस कर सकते हो। हाँ। एनसीसी क्लासेस नहीं चलती हैं एनसीसी तो क्लासेस? आपको पढ़ाई में इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता नहीं है। अच्छा, और क्लासेस कर लेते हो आप लोग प्रॉपर? क्लासेस कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चल रहा हाँ। है। सैटरडे संडे आपकी वीकेंड होते हैं। बीसीए में ऐसा है सारे? सारे डिपार्टमेंट में यही है। अच्छा। सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ होता है तो आपके पास मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम आप कॉलेज करिए, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सैटरडे आपको एक्स्ट्रा एनसीसी होता है। और जैसे क्लासेस का कोई लोड नहीं होता है ना, जैसे कि क्लास कर रहे हो उसके बीच में आप लोगों को आना पड़ेगा? बीच में कभी नहीं बुलाया जाता, लेकिन जब भी जैसे कोई इवेंट है, जैसे हाँ। इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, हाँ। तो उसमें 1 वीक पहले ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा 1 वीक आना पड़े। बट टाइमिंग हम कॉलेज से पहले की रखते हैं। कॉलेज जनरली 9 के अराउंड स्टार्ट होता है, 9-9:20 पे, तो उस तब तक हम लोग 9 बजे तक छोड़ देते हैं। अच्छा, और आप लोग ये बता सकते हैं कि एनसीसी में वर्कलोड कितना होता है, क्योंकि स्टडी को भी मैनेज करना है, एनसीसी को भी फुल टाइम देना है और दोनों ही डिमांडिंग चीज़ है तो? वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको नेशनल कैंप्स वगैरह करने हैं जिसकी प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है, जैसे कई कैंप ऐसे चेकिंग वगैरह, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर नहीं करना, तो उसमें बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं। बाकी थोड़े बहुत कैंप होते हैं जैसे कि आरडीसी का कैंप है या फिर आपका एनएससी वगैरह कैंप होता है, उसमें थोड़ा सा वर्कलोड होता है, बट आप मैनेज कर लेते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप एनसीसी की ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के बाद में पूरा अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये दोनों ही कर चुके हैं। ये लोग किसी भी इन लोग के परसेंटेजेस भी हाई रहे। ये लोग अभी दोनों के दोनों 2025 का एनएससी कंप्लीट करके आए। मैंने विशाखापट्टनम का स्पेशल यात्री ट्रेनिंग कैंप किया था, तो पढ़ाई में कोई अच्छा। इतना नहीं होता, मैनेज हो जाती है। मतलब आप लोग पढ़ाई आप लोगों की कंप्लीट हो गई है? जैसे अभी ऑल इंडिया नौसेना हाँ। कैंप लगा था, हाँ। तो ये अभी जब कॉलेज की गर्मियों की छुट्टी थी उसमें लगा था, तो वो प्रॉब्लम कोई है नहीं क्योंकि वैकेशन है, आप ऐसे भी इंजॉय करते हो। हाँ। कैंप लेके अब आप इंजॉय करते हो तो वर्कलोड नहीं है एक तरह से कह सकते और बेसिकली एनसीसी हमें सिखाता है ये कि टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। वो तो करना ही पड़ेगा, वो बेसिक चीज़ है। अच्छा, ऐसा इतना कुछ लोड होता नहीं है नॉर्मल। तो एनसीसी ज्वाइन करने से मतलब क्या डेवलपमेंट होती है, किन चीज़ों में मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके बारे में थोड़ा अगर बता फर्स्ट सकते? ऑफ ऑल तो एनसीसी का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ऐसा? डिसिप्लिन आपका डेवलप हो जाएगा। हाँ। टाइम से बुलाया जाता है तो टाइम से आना पड़ेगा, ये सब आपका डिसिप्लिन मैनेज होगा। उससे यूनिटी कैसे सबको साथ में रहना है, ठीक है, ये सब होगा। उससे लीडरशिप क्वालिटीज आपको आगे आगे लीड करने का मौका मिलेगा। टाइम टू टाइम आपकी लेक्चरेट जीडीज जो हम लोग के एसएसबी में काम आती है वो सब भी होता है। 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं। हाँ। तो पहला होता है ए सर्टिफिकेट, ये आपको जनरल स्कूल्स में मिल जाते हैं। बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट आपको कॉलेजेस में मिलते हैं। तो बी सर्टिफिकेट्स का ये होता है कि आपको जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, जैसे एनडीए हो गए, सीडीएस हो गए, सीएपीएफ हो गए, जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स है, तो उसमें आपको कुछ मार्क्स का बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है आपको Yes, sir. basically। तो बी में 15 मार्क्स है एंड सी में 25 मार्क्स है। आप स्पेशल लेवल एनसीसी से हैं, हाँ। तो आपको एनसी लेवल आपको वो देता है, एक डायरेक्ट एंट्री देता है। उसके थ्रू आप विदाउट एग्जाम डायरेक्ट एसएसबी एंट्री जाते हो।
अच्छा, कितने ईयर का ये मतलब कोर्स, ये मतलब क्या इसका एज है, कितने ईयर तक ये चलता है, मतलब ये 3 ऐसा साल का कुछ होता है। पहले 3 पीरियड? साल में आपको 20 सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ। लास्ट ईयर में आपको 6 सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, सो एनसीसी का क्या मतलब कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट है और मतलब बेस्ट पार्ट और एक वर्स्ट, अगर ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है? बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हाँ। आप कोई भी कैंप करते हो तो जैसे जनरल नेशनल कैंप करोगे तो पूरे ओवर इंडिया से आपको बच्चे मिलेंगे, आपको स्टाफ मिलेगा, तो आपको डिफेंस, पर्सनल डिफेंस लाइफ से भी आपको एक्सपोजर मिलता है। एंड साथ में कई सारे इवेंट होते हैं। आपको ये लोग करेंट टेक्निक के हिसाब से ड्रोन वगैरह का भी डेवलपमेंट इन लोगों ने सिखा दिया है, तो आपसे आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है। तो इस वजह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी होता है, लीडरशिप होता है, इनिशिएटिव्स वगैरह लेने को बोला जाता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रहता है। एंड बाकी थोड़ा सा प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अगर आना चाहिए, अगर ये आप नहीं कर पाते तो ही दिक्कत होगी, अदरवाइज एनसीसी में कोई दिक्कत नहीं होती। एंड बेस्ट ये है कि आप इसके थ्रू एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्वाइन कर लेते हो एंड डिफेंस में भी आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है। अच्छा, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इसमें आपकी बहुत बार जीडीज़ भी होती है। हमारे जो सीईओ सर हैं वो जीडी लेते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो ऑफिसर के साथ इंटरव्यूज़, जीडी, ये सब भी होता है। एसएसबी की फ्री कोचिंग्स भी होती है, तो बहुत बेनिफिट्स है इस चीज़ में ऐसे तो। और ये बताइए, अगर आपको चूज़ करना पड़े, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता होगा कि एनसीसी को प्रायोरिटी दे या अपने एकेडमिक को, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम अगर कभी ऐसा हो गया और फिर एग्ज़ाम्स आ गए तो फिर कैसे वो मैनेज होता है? आप एग्जामेशन ले सकते हो, उसका अलाउ करते हैं। अगर आपको एग्जाम है या फिर हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह है तो उसके लिए आपको अलाउ करते हैं कि आप जा सकते हैं। आपकी कंडीशन को वो एक्सेप्ट करें। अच्छा, एग्जाम्स के टाइम बेसिकली तो बुलाया ही नहीं जाता है। ओके, हाँ, और मेडिकल इशू है तो मेडिकल आप अप्लाई करोगे तो यहाँ कंसिडर किया जाता है। सो अभी जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके लिए, उनको आपको क्या बताना है कि अगर वो पूछे कि एनसीसी अगर मुझे ज्वाइन करना है, मेरा ऐसा इंटरेस्ट है, तो क्या मतलब उन लोग को प्रिपेयर करके रखना चाहिए इस टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अपना फिजिकल ठीक कर ले, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज पढ़ लें। एंड बेसिकली इंटरव्यूज़ तो अपना पर्सनल होता है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, थोड़ा बहुत इंग्लिश इंप्रूव कर लें, बस यही बेसिक्स हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप फॉर्म आउट हो जाएंगे, उसका पता चल जाएगा। हाँ, सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, अगर कुछ आइडिया हो आपको वैसे? नहीं, वैसा कुछ डॉक्यूमेंट खास लगता नहीं है, नॉर्मल इस कॉलेज की फी रिसीप्ट एंड ऑल दिस की प्रूफ होना किसी कॉलेज को है। हाँ, अच्छा, ये फॉर्म के साथ में सब बता दिया जाता है, जब भी निकलता है पूरी इन्फॉर्मेशन तब मिल जाती है। अभी हमारे 20 को इंडक्शन संडे है, उस दिन सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो बता दिया जाएगा। और 19 अगस्त को हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर एक जाएगा नोटिस, पोस्टर। उस पर सारी इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे कि कब क्या है, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है। अच्छा, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत हेल्प होगी जूनियर्स को इस वीडियो से, सो थैंक यू सो मच।